It's time to hold your investment. Not all your investment, but you have to hold your decision making and your emotions also. देखिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपको कोई भी नहीं बताता। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने पिछले 3 साल 4 साल के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रैली देखी है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, अच्छा खासा प्रीमियम बनाया है। अब उनको लगता है कि यार अब ये टाइम आ चुका है कि मुझे उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लेना चाहिए और एक नए फ्रेश लॉन्च में जाना चाहिए जहां पे मुझे बिल्डर 30-70 का पेमेंट प्लान दे रहा है। ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप एज ए इन्वेस्टर अपनी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट को बेच करके जहां पे प्रीमियम आ चुका है आप एक नए फ्रेश लॉन्च में जाओगे। देखो क्या होता है, आज की डेट में जो फ्रेश लॉन्चेस है ना, आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जितने भी बिल्डर्स हैं वो आज 20-25% के प्रीमियम पे अपना माल बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही एक अच्छी प्राइसिंग मिल रही है मार्केट के अंदर जहां पे आप एंटर कर सकते हो, बिकॉज देयर इज ओवर सप्लाई ऑल्सो, देयर इज स्टैग्नेशन ऑल्सो। और कहीं ना कहीं जो फ्रेश लॉन्चेस है ना उसमें दिख रहा है कि बिल्डर को बहुत मुश्किल हो रही है आज की डेट में अपनी इन्वेंट्री को बेचने के लिए। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जो आपको होल्ड करने हैं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास आगे की पेमेंट देने के लिए इतने फंड्स नहीं है और मुझे उन फंड्स की कहीं जरूरत पड़ सकती है या मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मुझे कहीं और किसी चीज में अपने फंड्स को लगाना है, देन ओनली यू शुड गेट एग्जिट फ्रॉम दोज प्रॉपर्टीज विच आर हैविंग प्रीमियम और जो मैं बताने वाला हूं। अदरवाइज इट्स अ स्ट्रेट अवे नो। इन प्रॉपर्टीज के अंदर, इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अभी आपको और भी ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो इससे पहले कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स के नाम बताऊं जो आपको होल्ड करने हैं, मेक श्योर दैट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूं कि आई मेक रेलिवेंट कंटेंट ऑन रियल एस्टेट इन गुड़गांव। मैं फालतू का कंटेंट नहीं बनाता और इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर अ कांस्टेंट व्यूअर ऑफ माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका जो एग्जिस्टेंस है आज की डेट में बहुत ही क्लोज विसिनिटी में है डीएलएफ आर्बर के। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टार्क इशवा। अब टार्क इशवा की ना अगर आप देखेंगे लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट है और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज आर्बर का जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है टार्क इशवा को, बिकॉज दे आर जस्ट नेबर्स अक्रॉस द रोड। देखिए आज की डेट में अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं, प्राइस पॉइंट बहुत ही लुक्रेटिव लगता है मुझे। 21,000 21,500 के आसपास आपको चीजें मिल जाती है बिल्डर से। कई लोगों ने फ्रेश के अंदर 20,000 की बाइंग भी कर रखी है, कई लोगों ने सुनने में आता है 19,000 के आसपास भी बाइंग कर रखी है। अगर आप आज टार्क इशवा में इन्वेस्टेड हो तो मेक श्योर दैट यू आर होल्डिंग दिस प्रॉपर्टी टिल दी सुपर स्ट्रक्चर। मैं मानता हूं कि जो पेमेंट प्लान है वो थोड़ा अग्रेसिव है, बट अगर आज आप आर्बर में इन्वेस्टेड हो, आपको पता है कि क्या प्रीमियम चल रहा है, 25 से 26 हजार रुपए तक का प्रीमियम जा चुका है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट एट द टाइम ऑफ पोजेशन आर्बर विल बी ट्रेडिंग क्लोज टू 35,000 रुपीज। अगर वो 35,000 ट्रेड कर रहा होगा तो आई एम श्योर टार्क इशवा कहीं ना कहीं 27,000 28,000 बेर मिनिमम प्राइस पे ट्रेड कर रहा होगा। अगर आपने आज टार्क इशवा ले रखा है देन होल्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट 2-2.5 ईयर्स। अब बात करते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की जो आपको होल्ड करना है, दैट इज एल्डेको फेयरवे वेस्ट। देखिए सबको पता है कि एल्डेको का जो ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 के अंदर, उसकी जो पूरी विसिनिटी है दैट इज सराउंडेड बाय ग्रीन एरिया। उसके बिल्कुल सामने आपको मिलता है कर्मा लेक लैंड्स, ठीक है, गोल्फ कोर्स है, और उसके साथ में आपको मिलता है एनएसजी कैंपस। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है उनको ये भी पता होगा कि कर्मा लेक लैंड की अंदर शोभा आज 25,000 के रेट पे अरण्या बेच रहा है। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। और एक बहुत ही सिंपल रीजन है, देखिए गुड़गांव के अंदर ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि जी कैमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज आर द ओनली प्रोजेक्ट्स विच हैव गोल्फ कोर्स। और अगर उसके बाद कोई आज हमें दिख रहा है जहां पे गोल्फ कोर्स होगा, जहां पे जेंट्री उस लेवल की आएगी, दैट विल बी नियर बाय कर्मा लेक लैंड। मेक श्योर दैट कि अगर आपने एल्डेको फेयरवेस्ट में ले रखा है देन होल्ड दिस यूनिट। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा इसके बिल्कुल साथ में कॉन्शेंट 80 भी है इलायरा करके, अगर आप उसमें भी इन्वेस्टेड है ना तो आप उसको भी होल्ड करिए। दैट इज अ वेरी गुड बाय, इट्स स्टिल अ अंडररेटेड प्रोजेक्ट। 13,500 के प्राइस पे ये तकरीबन सुपर स्ट्रक्चर के आसपास 18-19 हजार के पे ट्रेड करेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज अगेन ऑन एक्सटेंशन रोड, पूरी अरावलीज। 16,500 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था। आज आपको रीसेल के अंदर 20,000 के आसपास चीजें मिल जाती हैं। तकरीबन 1.25 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ तक का प्रीमियम आ चुका है। सबको पता है आज मार्केट में हवा बनी हुई है, ओबराय रियलिटी आने वाला है, 35,000 to 40,000 के प्राइस पे लॉन्च करेगा और ये बैंग ऑन उसी रोड पे है
सो अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मुझे कभी बार ऐसा लगता है कि जो पूरी अरावली की लोकेशन है ना वो अनबीटेबल है इन टर्म्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इनफैक्ट आर्बर से भी बेटर लगती है मुझे, बट ऑब्वियसली डीएलएफ है। बट येस, अगर आप वैसे देखोगे सेक्टर 59 में कॉन्शेंट हाइंस एलिवेट करके आज प्रोजेक्ट है, उसकी एंड यूजर में इतनी ज़्यादा डिमांड दिख रही है कि दे आर कमांडिंग क्लोज टू 25-26,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो डेफिनेटली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं पूरी अरावली के अंदर, at the time of possession I am seeing this project close to 25 to 26,000, तो hold this project. Now let's talk about a project on SPR road. देखिए कई सारे लॉन्चेस चल रहे हैं वहाँ पे, सिग्नेचर ग्लोबल भी चल रहा है, क्लोवरडेल, देन अभी सुनने में आ रहा है बिरला इज कमिंग अप ऑन सेक्टर 71। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अंधों में जो काना राजा है और जो एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है दैट इज ट्यूलिप क्रिम्सन। 12,500 के प्राइस, 13,000 के प्राइस पे लोगों ने बाय करी होगी इसके अंदर। मुझे लगता है कि ट्यूलिप एज अ ब्रांड मैं बोलूंगा अबव एवरेज है, नॉट एवरेज नॉट बिलो एवरेज बट अबव एवरेज है। बट येस, जो प्राइसिंग है दैट इज अ स्वीट स्पॉट फॉर एन इन्वेस्टर। आज मैं उसकी रीसेल देख रहा हूँ मार्केट में एंड मेरे पास खुद कॉल्स आते हैं कि वी वांट ट्यूलिप क्रिम्सन। सो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम दे रीच सुपर स्ट्रक्चर इट विल बी क्लोज टू 18-19,000 रुपीज। एसपीआर रोड पे बाकी जितनी भी चीजें हैं ओवर इन्फ्लेटेड हैं। अगर मैं पर्टिकुलर सेक्टर 69 से स्टार्ट करता हूँ और मैं डीएलएफ के सेक्टर तक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऑलमोस्ट हर एक चीज बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। हाँ, अगर आप कुछ फ्रेश में देख रहे हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके अंदर ट्यूलिप क्रिम्सन कैन बी अ गेम चेंजर ऑन एसपीआर रोड। अब जो मैं प्रोजेक्ट्स के नाम लूंगा वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, इलान 106। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में पिच करता हूँ, बट पिछले 3 महीने से ना मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और जहां लोग 18,500 रुपए मांग रहे थे विंग यूनिट के, आज उसकी डिमांड होने लग गई है 19,200 रुपए। देखिए क्या होता है कि ना जब किसी तरफ हवा चल रही होती है ना, हमें ना उसी तरफ उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। कई लोग मेरे से डिफर करते हैं शायद मेरे ओपिनियन से, बट आई फील दैट कि क्योंकि मेरे पास वो डेटा पॉइंट्स हैं वो शेयर करने के लिए आपसे, तभी मैं आपको बताता हूं कि यार जहां एंड यूजर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहां प्राइस बढ़ रहा है, उसी जगह पे पैसा डालना is the viable option. So Elan 106, if you are a buyer, if you are an investor, then hold this till the possession. आपका पैसा यहां से भी इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर जाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे। इसके बाद मैं बात करूंगा व्हाइटलैंड का एस्पेन और ब्लिसविले। एज यूजुअल अगेन मैं काफी पिच करता हूं, मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं ये, बट मैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा हूं जहां मुझे दिख रहा है एंड यूजर्स आज ऑलरेडी या तो आ चुके हैं या उसकी बहुत डिमांड है। अगेन ब्लिसविले के अंदर भी हमने देख रहा हूं पिछले 4-5 महीने में 12,500 से लेकर के आज 13,500-14,000 लोग डिमांड करने लग गए हैं। और अगर आप जाओ तो मार्केट में यार आपको इन्वेंट्री नहीं मिलती, मतलब यूनिट्स मिलेंगी नहीं आपको ब्लिसविले की, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन डीडीजेवाई डेवलपमेंट। अगर आप लो राइज में कुछ देख रहे हो, आज आपको इतनी कम डेंसिटी के अंदर ऐसी फैसिलिटीज के साथ चीजें नहीं मिलती। तो ब्लिसविले इज अगेन अ होल्ड फॉर मी एंड एस्पेन इज डेफिनेटली, एस्पेन में भी आज 14,500-15,000 लोग मांगने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पोजेशन पे आपको ये प्राइस 19 से 20,000 रुपए का मिलेगा। होल्ड दिस प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कमिंग फ्यू ईयर्स। सो व्यूअर्स, समय आ चुका है एक चली चलाई गाड़ी में बैठने का, और अगर आप ऑलरेडी उस गाड़ी में बैठे हो तो भाई उसकी स्पीड तेज करने का, रादर देन आप एक नई गाड़ी लो जो महंगी है और उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट जहां मैं देख रहा हूँ गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट को, बहुत टफ होने वाला है। अब अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसने ऑलरेडी एक रैली देख ली है और अगर आप कोई नए फ्रेश लॉन्च में जाओगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अगर यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, then there are few options. I'm not saying all the options are viable, but there are few options, few opportunities, but not meant for everyone. So guys, I hope that you have liked this content. Agar yes, then do like and subscribe my channel and stay tuned for my next video. As always I say, keep investing but safely.